हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट और पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 तक इस चैप्टर की नोट्स और पूरा समझा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निम्न शब्दों की परिभाषा कि फाइलम, ऑर्डर, क्लास वगैरह सब क्या होती है। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखिए, फाइलम संघ होता क्या है। ऐसे गण जो आपस में समानता रखते हैं उन्हें एक संघ में रखा जाता है। अब गण क्या होते हैं? ऐसे कुलों का समूह जिनमें कई गुण समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गण। तो ऐसे गण जो आपस में समानता रखते हैं उन्हें एक संघ, उन्हें एक फाइलम में रखा जाता है। जैसे हम मान लें कशेरुकी एक संघ है, कशेरुकी एक फाइलम है जिसमें हम उभयचर, मत्स्य और सरीसृप आते हैं। ये जो गण है इनके क्या है? सब समानता रखते हैं आपस में। तो ऐसे गण जो आपस में समानता रखते हैं उन्हें एक संघ में रखा जाता है। अब आता है सेकंड वर्ग। क्लास होती क्या है? समान गुण वाले गणों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। जिन गणों के समान गुण होते हैं उन्हें सिर्फ एक ही क्लास में रखते हैं। जैसे स्तनधारियों में शेर, बिल्ली आदि को, बंदर और गोरिल्ला को एक साथ ही रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कुल। फैमिली क्या होती है? एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जहाँ सभी समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है, उसे कहते हैं कुल। आलू, टमाटर और बैंगन में कई गुण समान होते हैं, इसलिए उन्हें एक ही कुल में रखा जाता है, सोलेनसी। अब आता है गण। ऑर्डर क्या होता है? ऐसे कुलों का समूह जिसमें कई गुण समान होते हैं। जैसे मांसभक्षी गण में कुत्ते, बिल्ली और शेर रखे जाते हैं, लेकिन जो शेर और बिल्ली है वो फिलेडी में आते हैं और कुत्ते कैनेडी कुल के सदस्य हैं। नेक्स्ट आता है वंश। ऐसी जातियों का समूह जिनमें समान गुण होता था, इसका वर्गीकरण में बहुत महत्व हो। दिनाम पद्धति में बिना वंश की जाति का नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे मानव का वंश क्या है? होमो और सेपियंस की जाति है। तो छोटी छोटी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, आपको पता होनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? देखिए, हर्बेरियम की जो फाइल होती है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम तरह तरह के प्लांट अलग अलग जगह से लेते हैं और उसके बाद उन प्लांट को, लेकिन उन प्लांट में फ्लावर, फूल होना चाहिए। बिना फ्लावर के वो प्लांट नहीं होना चाहिए। तो हम वो प्लांट लेते हैं और फिर उसको, हम प्लांट को कहीं अखबार, न्यूज़पेपर में रखकर सुखा लेते हैं। हर दिन नए न्यूज़पेपर बदलते रहते हैं ताकि वे प्लांट काले ना पड़े। और फिर उसके बाद उन प्लांट को हम एक हर्बेरियम शीट पर लगाकर उनके ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड का सोल्यूशन छिड़क देते हैं ताकि उन प्लांट पर इंसेक्ट ना लगे। उसके बाद हम हर्बेरियम फाइल के कॉर्नर पे एक लेबल लगाते हैं और उस पर छोटी छोटी जानकारी लिख देते हैं। जैसे वो प्लांट किस जगह से लिया गया है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उस प्लांट को इकट्ठा जिसने किया है उसका नाम, सब लिख देते हैं। और फिर उस फाइल को हम किसी लकड़ी या स्टील की अलमारी में रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। पादप प्रदेशों का ऐसे संग्रह जिसमें पादपों को सुखाकर, पेड़ पौधों को जो भी प्लांट इकट्ठा किया है उसको सुखाकर भरी भांति दबाकर कागज की शीट पर अवलोकन योग्य रूप से परिरक्षित करके व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है। ये हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, कि कौन सी डेट में उसको हमने लिया था, पौधे का स्थानीय नाम, पौधे का वैज्ञानिक नाम, पौधे का कुल और संग्रहकर्ता का नाम, की जिसने वो प्लांट इकट्ठा किया है, और स्थान का नाम जहाँ से पौधा लिया गया है। विशेष बिंदु लिख देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख देते हैं उस प्लांट के बारे में, उसकी करैक्टर वगैरह। फिर नेक्स्ट आता है कुछ प्रमुख हर्बेरियम बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यों जो इंग्लैंड में है, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो भी इंडिया में है, इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है। ये सभी क्या है? बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम। सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी हर्बेरियम स्थित होते हैं। अब आती है हर्बेरियम टेक्निक। फर्स्ट में हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। कि सबसे पहले हम कोई भी जो नमूना, हमने कोई भी प्लांट लिया है उसको कलेक्ट करते हैं। विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न क्षेत्रों से पादप, विशेष रूप से पुष्प सहित को एकत्र करना। उस प्लांट में फ्लावर होना चाहिए। पादपों को दबाना और सुखाना। प्रेसिंग एंड ड्राइंग ऑफ प्लांट्स। हम क्या करते हैं? जो भी हमने प्लांट इकट्ठे किया है उसको अखबार के कागज़ों में फैलाकर नियमित रूप से अखबार चेंज करते हैं और पादपों को दबा के रखते हैं ताकि वो हमारा जो प्लांट है वो काला ना पड़े। थर्ड पॉइंट आता है पादप का हर्बेरियम शीट पर आरोपण। माउंटिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑन हर्बेरियम शीट। जो हर्बेरियम शीट आते हैं उस पर जो भी प्लांट है उसको टेप बांधते हैं, सुई धागे से लगा देते हैं और उस पादपों को कवक, कीट, इंसेक्ट से बचाने के उन पर मर्क्यूरी क्लोराइड का सोल्यूशन डाल देते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है नामांकन, लेबलिंग। हर्बेरियम शीट पर पादप के आरोपण के बाद शीट के निचले कोने पर लेबल लगाया जाता है जिस पर पादप प्लांट से रिलेटेड जानकारी होती है। हर्बेरियम शीट का संग्रह, स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट को किसी लकड़ी या स्टील की अलमारी में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? कुंजी अथवा चाबी, की। देखिए, इसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। तो कुंजी और चाबी का प्रयोग क्या है कि ये देखती है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, कि कोई हमारे पास कोई जीव है उसमें कितनी सिमिलैरिटी और कितनी डिसिमिलैरिटी है, उसके आधार पर हम पौधे और प्राणियों की पहचान करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई जीव है, आपको पता नहीं है वो है क्या, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसका शरीर देखेंगे। अगर उसका शरीर ड्राई है, सूखा है, या उसका गीला है शरीर,
हम देखिए कि सबसे पहले उसका जो स्किन है वो कैसी है, ड्राई स्किन है, वेट गीली स्किन है। अगर ड्राई स्किन नहीं है तो हम मान सकते हैं कि वो सैलामेंडर है। सैलामेंडर क्या होता है, लाइक ए लिजार्ड। लेकिन अगर स्किन ड्राई है तो फिर हम, अगर स्किन ड्राई है तो हम कहेंगे, हम दूसरा करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि उसके शरीर पर बाल है या नहीं है। अगर बाल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि लिजार्ड है, अगर बाल नहीं है। लेकिन अगर बाल है तो हम दूसरा करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ऐसे हम पता लगा लेंगे कि वो जीव कौन सा है। तो इसका मतलब कुंजी 2 विविध विकल्पों को चुनने को दिखाती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, जिसे हम कहते हैं मैन्यूल। मैन्यूल क्या होता है कि वह पुस्तक जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म, जीव के बारे में डिटेल में जानकारी दी हो, उसको हम मैन्यूल, नियम पुस्तिका कहते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है, एक टैक्सोन के बारे में जानकारी देता है, कि वो पुस्तक जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर पूरी जानकारी हो, एक टैक्सोन के बारे में। और तथा सूचीपत्र, कैटलॉग, अन्य माध्यम है। अब आता है फ्लोरा। फ्लोरा होता क्या है, ये एक ऐसा साधन होता है जिससे हम किसी पौधे के आवास की, पौधा कहाँ का है, उसके लक्षणों को हम जान सकते हैं। फ्लोरा में सभी पौधों का विस्तृत वर्णन होता है। आपका अब चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।